हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके सेफ्टी टूल्स पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है ना, यानी कि इस वीडियो में जो टॉपिक आज हमने लिया है उसका नाम है सेफ्टी ऑडिट। व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट, यानी कि सुरक्षा की जांच क्या होती है। यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम में समझेंगे कि सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप कंपनीज में जब से प्रवेश करते हैं, अपने सेफ्टी इंजीनियर यानी कि सेफ्टी ऑफिसर का जर्नी शुरू करते हैं ना, उस टाइम से लेकर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते चले जाते हैं भाई। और जब कोई थर्ड पर्सन या बाहर का हो या अंदर का, जब कोई थर्ड पर्सन आता है ना और आपकी उस गलती को पकड़ता है तो आपको सीधे जॉब से बाहर कर देता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट के बारे में अच्छे से समझना। यदि आपको सेफ्टी ऑडिट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप भी एक ना एक दिन अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए, वरना मैं 100% गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आपका जीवन या तो बर्बाद हो जाएगा या तो आपका जीवन इंक्रीज यानी कि अच्छा बन जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ भाई आपका जीवन एकदम अच्छा बीते, अच्छा चले। वरना यदि आपको भी जब जॉब पे से कोई थर्ड पर्सन आकर उन गलतियों को पकड़ कर बाहर करेगा ना, तो बस क्या कर सकते हो भाई, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से प्लीज़ बोलता हूँ, इस वीडियो को अच्छे से समझिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। वरना जब थर्ड पर्सन आकर इन गलतियों को पकड़ के आपको बाहर फेंकेगा ना भाई, तो उस टाइम ना आपका सुपरवाइजर कुछ कर पाएगा, ना आपका क्लाइंट कुछ कर पाएगा, और ना ही आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करेगा तो सिर्फ क्या, आपकी अच्छे सी क्रिया यानी कि आपका अच्छे से कार्य, आपका अच्छे से बिहेवियर यानी कि आपका अच्छे से रूल का फॉलो करना ही कार्य करेगा। तो आप यदि सेफ्टी ऑडिट के बारे में नहीं जानते हैं या आधी जानकारी है या कुछ जानकारी या कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ को बचाना यानी कि आपके लाइफ को इंक्रीज अच्छे बनाने का कार्य करेगा। तो यदि आप हमारी इस चैनल पे नए आए हों तो मैं आपके लिए इतना मोस्ट आईएमपी टॉपिक लाया हूं, तो इसके लिए तो एक सब्सक्राइबर बनता है ना दोस्त मेरे भाई। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके जितने भी रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड जो भी यदि सेफ्टी ऑफिसर में हैं तो उनको इन वीडियो को शेयर कीजिए, वरना उनका जिस दिन जॉब जाएगा ना तो उनको पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ना कुछ बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हाँ तो दोस्तों, अपना जो आज का टॉपिक है सेफ्टी ऑडिट, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो लिखेंगे सेफ्टी ऑडिट, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं, हमारे साथ आप भी लिखिए, क्या लिखेंगे, सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट, इसका हिंदी क्या होता है, सुरक्षा की जांच। सुरक्षा की जांच, एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा भाई मेरे भाई, क्योंकि ये आपके लाइफ को बदल सकता है और आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो एक भी पॉइंट को मजाक से मत लीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से सीरियस से समझिएगा। इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा मैं जितना इस डीपली आज सेफ्टी ऑडिट के बारे में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखा है टॉपिक सेफ्टी ऑडिट। व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट, तो हम समझेंगे सबसे पहले सेफ्टी ऑडिट होता क्या है। ठीक है, सेफ्टी ऑडिट के बारे में मैं समझा दूंगा और बताऊंगा कि वो किन किन चीज़ों की जांच करते हैं, आपके केबिन में किन चीज़ों की जांच करेंगे, आपके कार्यस्थल पे किन चीज़ों की जांच करेंगे। उसके बाद से हम लोग समझेंगे सेफ्टी ऑडिट लीडर किसे कहते हैं, यानी कि जो सेफ्टी ऑडिट की जो टीम होती है ना उसको लीड कौन करता है। और उसके बाद से समझेंगे कि सेफ्टी ऑडिट टीम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सेफ्टी ऑडिट। तो अभी तो फिलहाल हम समझेंगे सेफ्टी ऑडिट किसे कहते हैं। एक कदम सरल और आसान भाषा में बताता हूँ सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। तो सेफ्टी ऑडिट सुरक्षा की जांच करने वाली एक टीम होती है। ठीक, सेफ्टी ऑडिट सुरक्षा की जांच करने वाली एक टीम होती है जो कि हर 3 से 6 महीने में कंपनीज में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो सेफ्टी ऑडिट टीम होता है ना, हर 3 या 6 महीने पे आते रहते हैं।
क्या करने आते हैं, जितने भी सेफ्टी इंजीनियर हैं वो सेफ्टी का रूल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं चीज़ को जांच करने के लिए सेफ्टी ऑडिट टीम आपके कंपनीज में आएगा। आपकी कंपनी में सेफ्टी ऑडिट का सिर्फ एक ही काम होगा, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, आपके केबिन में जाएगा, कुछ चीज़ों की जाँच करेगा और फिर आपके वर्क प्लेस पर जाकर कुछ चीज़ों की जाँच करेगा। तो अभी मैं आगे उस चीज़ को बताऊँगा, फिलहाल अभी समझते हैं सेफ्टी ऑडिट। तो लिखेंगे सेफ्टी ऑडिट किसे कहते हैं। तो सेफ्टी ऑडिट सुरक्षा की जांच करने वाली टीम होती है। जांच करने वाली एक टीम होता है। जो कि कंपनी में हर 3 महीने या 6 महीने पर आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि सेफ्टी ऑडिट सुरक्षा की जांच करने वाली एक टीम होती है जो कि कंपनी में हर 3 या 6 महीने पर आते रहते हैं। किस लिए आते हैं अब वो लिखते हैं, ताकि वह यह जांच कर सके कि जितने भी सेफ्टी इंजीनियर हैं वह सेफ्टी का रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी का रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया है सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। तो मैं अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। सेफ्टी ऑडिट सुरक्षा की जांच करने वाली एक टीम होती है जो कि कंपनीज में हर 3 या 6 महीने पे आते रहते हैं, ताकि वो कंपनी में आकर किस चीज़ की जांच करते हैं कि जितने भी सेफ्टी इंजीनियर होते हैं वह सेफ्टी का रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि वह मतलब कंपनीज में आकर सेफ्टी इंजीनियर की किन रूल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक टॉपिक में कि सबसे पहले जो आते हैं सेफ्टी ऑडिटिंग, वो सीधे सेफ्टी ऑफिसर के केबिन में जाते हैं और केबिन में जाने के बाद सिर्फ 3 चीज़ों की जांच करेंगे। अच्छे से समझिएगा, 3 चीज़ों की जांच करेंगे। लिखेंगे पहला चीज़ क्या है, वर्क परमिट। दूसरा चीज़ क्या है, TBT। तीसरा चीज़ क्या है, चेक लिस्ट। इन तीनों चीज़ों के आकर वो डायरेक्टली केबिन में जांच करेंगे। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कंपनी में सेफ्टी ऑडिट टीम आ गई और डायरेक्टली आपके मतलब आपके साइट पे जाएंगे और पूछेंगे इस साइट के सेफ्टी ऑफिसर कौन है, तो ये है। तो डायरेक्टली आपके केबिन में जाएगा और कहेगा कि आप अपना 3 महीने पीछे का जो रिकॉर्ड है परमिट का, TBT का, चेकलिस्ट का दिखाइए। तो आपको अपने पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, एक एक दिन का वो रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपका वर्क परमिट, TBT और चेकलिस्ट। यदि ये तीनों आपने अच्छे से 3 महीने का रिकॉर्ड उनको अच्छे से दिखाते हैं तो फिर वो वहाँ से आपको मतलब वो खुश हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। यदि आपने इन तीनों में से किसी भी 3 महीने के रिकॉर्ड में खराब, यानी कि अच्छे से चेकलिस्ट कभी नहीं भरा है, कभी बिना TBT का ही कार्य करा दिया है, तो वहाँ पे आपकी एक गलती पकड़ी गई और वहाँ से वो डायरेक्टली आपके कहाँ जाएंगे, वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल पे जाएंगे। और कार्यस्थल पे जाने के बाद से मैं बताता हूँ वो किन चीज़ों की जाँच करेंगे। तो मैं बता दूँ कार्यस्थल पे भी वो 3 ही चीज़ों की जाँच करेंगे। लिखिएगा भाई, जो मैं बता रहा हूँ ना कोई नहीं बताएगा इतना MP चीज़। कार्यस्थल पे जाके 3 चीज़ों की जांच करेंगे। सबसे पहले कार्यस्थल का साफ सफाई होना चाहिए।
कार्यस्थल का साफ सफाई। दूसरा, कार्यस्थल घिरावट होना चाहिए, इनकी बैरिकेड द वर्किंग एरिया होना चाहिए। कार्यस्थल का घिरावट होना चाहिए। तीसरा, जितने भी वर्कर्स होंगे उस साइड पे, यानी कि आपकी कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे जितने भी वर्कर्स होंगे उन सभी को आप पीपीज देना होना चाहिए, यानी कि बीपी, जितने भी वर्कर्स होंगे उन सभी के पास पीपीज होना चाहिए, पीपीज होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। सेफ्टी ऑडिट टीम कितने दिन पे आती है, 3 से 6 महीने पे आती है वो आकर वर्क प्लेस पे, यानी कि क्या जांच करती है, सेफ्टी, जितने भी सेफ्टी इंजीनियर होते हैं वो सेफ्टी का रूल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और हमने ये समझा कि वो डायरेक्टली आके आपके केबिन में किन तीनों चीज़ों की जाँच करते हैं, परमिटिविटी, चेकलिस्ट और वर्क प्लेस पे, इन तीनों की जाँच करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात बताता हूँ, यदि आपने इन सारी चीज़ों में कोई भी गलती नहीं की है तो आप वहाँ पे बच जाएंगे और वो आपसे खुश होकर चले जाएंगे, और आपका जो क्लाइंट होगा ना उससे इंक्वायरी करेंगे कि इस साइड का ये सेफ्टी इंजीनियर बहुत ही अच्छा है, उसका क्या कीजिए, सैलरी इंक्रीज कीजिए। और यदि आप इसमें फंस गए, इन दोनों चीज़ों में आपने कोई गलती की है, जितने भी आपके रिकॉर्ड उन गलती की है उन रिकॉर्डों में, तो वहाँ पर वो आपको क्या करेंगे, रिजाइन मारेंगे और सीधे जॉब से बाहर कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो आज का टॉपिक है ना मेरे भाई, आपकी लाइफ को बना सकता है और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो यहाँ पर यदि आपने कोई गलती किया, वो डायरेक्टली रिजाइन मारेंगे और आपको जॉब से बाहर फेंक देंगे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो होता है ना, इसमें 30% चांस होता है वो आपका क्या करेंगे, आपको कमीशन या कुछ ऐसा चीज़ मार देंगे, क्या बोलते हैं उसको, आपको मार देंगे कमीशन वगैरह, और या फाइन वाइन वगैरह मार देंगे और फिर आपको क्या कर देंगे, छोड़ सकते हैं। इसमें 30% की चांस होती है। जो 3 से 6 महीने पे आते हैं ना सेफ्टी ऑडिट टीम, उसमें 30% का चांस होता है कि वो आपको फाइन मार कर समझा कर छोड़ सकते हैं एक बार। लेकिन भाई मान के चलिएगा 90% इसमें भी आपको जॉब से बाहर कर देंगे। तो अभी हमने समझ लिया सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। अब समझेंगे सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर किसे करते हैं और टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने समझ लिया क्या सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। सेफ्टी ऑडिट आते हैं तो किन चीज़ों की जांच करते हैं आपके केबिन में और वर्क प्लेस पे। अब हम समझते हैं, लिखिएगा, सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर में कितने बंदे होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर किसे कहते हैं, तो उसको मैं डायरेक्टली आंसर लिखवाता हूँ। तो सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर किसे कहते हैं, तो सेफ्टी ऑडिट टीम को जो लीड करता है ना उसे ही सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर कहते हैं। तो लिखेंगे सेफ्टी ऑडिट टीम को जो लीड करता है उसे सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर बोलते हैं, लीडर कहते हैं। तो हमने क्या समझ लिया, सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर किसे कहते हैं, तो सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर को जो लीड करता है उसे ही सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर बोलते हैं। और सेफ्टी ऑडिट टीम 7 बंदों का होता है, यानी कि इसमें कितने होते हैं, 7 बंदे होते हैं, ठीक है। 7 बंदों का मिलाकर एक सेफ्टी ऑडिट टीम बनता है और उन 7 में से एक सेफ्टी ऑडिट टीम का लीडर होता है और 6 बंदे उसके अंडर में कार्य करते हैं। इतना समझ लिए कि सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर कौन होता है। तो सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर को जो लीड करता है उसे ही सेफ्टी ऑडिट टीम लीडर कहते हैं। यह 7 लोगों का एक टीम होता है जिसमें से एक बंदा लीडर होता है और 6 बंदे उसके अंडर में कार्य करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक जितना मैंने समझाया है आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इन सारे टॉपिक्स का मोस्ट IMP टॉपिक्स है। इन दोनों टॉपिक्स को समझ गए तो समझिए आपने पूरा सेफ्टी ऑडिट समझ लिया। आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आपका जॉब कभी नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट।
टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। समझते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे सेफ्टी ऑडिट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सेफ्टी ऑडिट का जो टीम होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट और जो दूसरा होता है एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। इंटरनल का मतलब अंतराल यानी कि अंदर, और सेफ्टी ऑडिट का मतलब सेफ्टी ऑडिट यानी सुरक्षा की जांच करने वाले टीम। ठीक है, तो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट किसे कहते हैं इसको समझिए और एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट को समझिए। इन दोनों टॉपिक्स को समझिए, आप समझ लीजिए सेफ्टी ऑडिट आपके लिए पूरा क्लियर हो चुका है। तो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट जो होता है ना, यानी कि इसमें जो सेफ्टी ऑडिट टीम के जो बंदे होते हैं ना वो कंपनीज के अंदर के ही होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कोई कंपनीज में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपका 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उन्हीं कंपनीज में से 7 बंदों को चुनकर इंटरनल सेफ्टी ऑडिट बनाया जाता है, जो कि आपके कंपनीज में हर 3 से 6 महीने पे आते हैं और आपकी जिन चीज़ों को मैंने बताया है जांच करते हैं। तो इनमें जो बंदे होते हैं, लिखेंगे इनमें जो बंदे होते हैं कंपनी के अंदर के होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें इंटरनल सेफ्टी ऑडिट जो टीम होता है उनमें जो 7 बंदे होते हैं वो कंपनी के अंदर के ही बंदे होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 15 से 20 साल हो जाता है ना, तो उन्हीं को सेफ्टी ऑडिट टीम में लिया जाता है। और इनमें भी 7 ही बंदों का टीम होता है, जिसमें से एक टीम लीडर होता है और 6 इसके अंडर में कार्य करते हैं। इतना समझ लिए। और ये 3 से 6 महीने पे आते हैं। लास्ट है अपना एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा। एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट को, एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट क्या होता है इसको समझाता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट में जो 7 बंदे होते हैं ना वो गवर्नमेंट के द्वारा चुने होते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा भेजे गए वो 7 बंदे होते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक बार आते हैं। और यदि ये आते हैं ना और आपका 1% भी कोई गलती पा लेते हैं, चेकलिस्ट, बीटी, वर्क परमिट या वर्क प्लेस पे जो भी कार्य में उनमें 1% में गलती पाते हैं ना, तो ये 100% आपको जॉब से बाहर करते हैं। कंपनी पे प्लांट मारते हैं, मतलब प्लांटी मारते हैं 15 से 25-30 लाख का, और आपको कंपनी से सीधे बाहर कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं भाई ये आपके लिए टॉपिक आज का सेफ्टी ऑडिट कितना ही मोस्ट एम्पिक था। तो ये एक्सटर्नल वालों से आप बच के रहिए, यानी इसमें डरने की बात नहीं है। आप अपना टीबीटी, चेकलिस्ट, वर्क परमिट अच्छा रखिए, वर्क प्लेस पे अपना हाउस कीपिंग करवाइए, बैरिकेड द वर्किंग एरिया कराइए, और जितना पीपीस का सामान होता है देते रहिए। रोज का रोज अपना रिकॉर्ड अच्छा रखिए, ठीक है ना, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो बस इसमें इतना समझने के एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट में कि इनमें जो बंदे होते हैं ना, लिखेंगे इनमें जो बंदे होते हैं वह सरकार के द्वारा चुने गए होते हैं, यानी कि गवर्नमेंटल होते हैं। यह साल में केवल एक बार आते हैं। एक बार आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सेफ्टी ऑडिट के बारे में बताया, किन किन चीज़ों की जांच करते हैं वो मैं बताया, वर्क प्लेस पे केबिन में ये सारी चीज़ बताई, सेफ्टी टीम लीडर किसे कहते हैं ये भी समझाया, टीम लीडर में कितने बंदे होते हैं ये भी समझाया, टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट, एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट, इन दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन यह कंपनीज के अंदर के होते हैं या कंपनीज के बाहर के होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आज मैंने आपको इतना मोस्ट एम्पिक टॉपिक समझाया है, आपके लाइफ को बचाया है। तो प्लीज़ दोस्तों 1 सब्सक्राइबर तो बनता है ना भाई, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
ताकि जितने भी मोस्ट एमपीक टॉपिक्स मिला आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।